शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज पढ़ेंगे हम लोग सोम का सेकेंड लेक्चर। ओके, हम लोग एसएससी जेई कवर कर रहे हैं, तो देखते हैं अगला टॉपिक। स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे थे। यह एक्सियल इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार, तो डेल्टा बराबर होता है PL बटे AE। ओके, स्ट्रेन बराबर PL बटे AE, इसी को बोलते हैं डेल्टा बराबर P बटे K। इसी को एक्सियल स्टिफनेस ऑफ बार K को बोलते हैं। ओके, स्ट्रेन एनर्जी होता है U बराबर W स्क्वायर इंटू L बटे 2AE। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। ये डायग्राम देख लीजिए, ये है प्रिज्मेटिक बार, लेंथ L है, ये फोर्स लग रहा है P। ओके, अगला देखिए, डिफ्लेक्शन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट। सेल्फ वेट के कारण कितना डिफ्लेक्शन होता है, तो ये बॉडी है। ओके, ये वेट है W, इसका सेल्फ वेट के कारण डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो ये होता है डेल्टा बराबर WL बटे 2AE। ओके, इसी को बोलते हैं रो L स्क्वायर बटे 2E। ओके, स्ट्रेन एनर्जी होता है U इक्वल्स टू W स्क्वायर L बटे 6AE। ओके, कहने का ये मतलब कि प्रिज्मेटिक बार का 1/3 होता है एनर्जी। ओके, स्ट्रेन एनर्जी सेल्फ वेट में। क्लियर? अगला देख लीजिए, कोनिक बार। कोनिक बार का ये डायग्राम है। कोनिक बार में होता है इलोंगेशन रो L स्क्वायर बटे 6E। क्लियर? अगला है डिफ्लेक्शन ऑफ टेपर्ड बार। टेपर्ड बार ये है, ये सिलिंड्रिकल शेप होता है, इसका D1 है, इसका D2 है। ओके, ये टेपर्ड बार है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, इसका D1 है, डायमीटर D2 है। ये फोर्स लग रहा है P दोनों तरफ। ये लेंथ है L सिलिंड्रिकल का। इसका हो जाता है इलोंगेशन डेल्टा बराबर 4PL बटे पाई D1 इंटू D2। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ओके, टेपर्ड बार जब रेक्टेंगुलर हो तो उसके लिए इलोंगेशन हो जाता है PL log B2 बटे B1। ये है विड्थ है B1 और B2 बटे B1 बटे ET B1 माइनस B2 माइनस B1। ओके, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, अगला है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको G से लिखते हैं। G बराबर होता है शियर स्ट्रेस बटे शियर स्ट्रेन। ओके, अगला है मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस होता है K बराबर डायरेक्ट स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, पॉइजन्स रेशियो, इसको म्यू से लिखते हैं। पॉइजन्स रेशियो बराबर होता है लेटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसी को बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेन भी। ओके, तो लेटरल स्ट्रेन बटे एक्सियल स्ट्रेन या लेटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके,
ये है पॉइजन्स रेशियो होता है इलास्टिक मेटल के लिए 0.25 से 0.42, ओके। और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के लिए होता है 0.5, ओके। रबर के लिए भी होता है 0.5, माइल्ड स्टील के लिए होता है 0.286, कंक्रीट के लिए 0.15, ओके। डक्टाइल का पॉइजन्स रेशियो ब्रिटल के पॉइजन्स रेशियो से ज़्यादा होता है, ओके। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है EV इक्वल्स टू EX प्लस EY प्लस EZ। कहने का ये मतलब कि टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है X, Y और Z डायरेक्शन में, जितना भी स्ट्रेन हुआ उसका सम, ओके। इसी को लिखते हैं दूसरा टर्म में EV इक्वल्स टू सिग्मा X प्लस सिग्मा Y प्लस सिग्मा Z बटे E इंटू 1 माइनस 2E, ओके। जब ये तीनों सेम हो स्ट्रेस तो हो जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 3 सिग्मा बटा E इंटू 1 माइनस 2E, ओके। इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है A1 E1 प्लस A2 E2 बटे A1 प्लस A2, ओके। ये स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन होता है सिग्मा एक्स बटे ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बटे ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बटे ई। इसी को बोलते हैं डेल एल बटे एल। ई वाई होता है सिग्मा वाई बटे ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बटे ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बटे ई इक्वल्स टू डेल्टा बी बटे बी। ई जेड होता है सिग्मा जेड बटे जेड माइनस म्यू सिग्मा एक्स बटे ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बटे ई और इक्वल्स टू डेल्टा डी बाई डी, ओके। कहने के मतलब कि यदि x में है तो x वाला का स्ट्रेन, y में है तो y वाला का स्ट्रेन और z में है तो z वाला का स्ट्रेन, बाद बाकी ये दोनों नेगेटिव हो जाता है। तो याद रखने का तरीका है। इसी को लिखते हैं फॉर स्फेरिकल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है 3 इंटू डायमेट्रिक स्ट्रेन, ओके। ये रिलेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है तो इसको ध्यान रखिए। E बराबर होता है 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। K है बल्क मॉडुलस, ओके। K है बल्क मॉडुलस और म्यू है पॉइजन्स रेशियो, क्लियर। अगला है E इक्वल्स टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। अगला है E इक्वल्स टू 9 kg बटे 3K प्लस G, ओके। G है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके, और म्यू है पॉइजन्स रेशियो। K है बल्क मॉडुलस, तो 9 kg बटे 3K प्लस G, तो ये ध्यान रहेगा, ओके। अगला है पॉइजन्स रेशियो म्यू बराबर 3K माइनस 2G बटे 6K प्लस 2G, ओके। अगला टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी होता है 1/2 स्ट्रेस गुना स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ओके। 1/2 E इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर, ओके। इसी को लिखते हैं 1/2 सिग्मा स्क्वायर बटे E, या इसी को लिखते हैं 1/2 P इंटू डेल्टा। इसी को लिखते हैं 1/2 इंटू T इंटू थीटा। थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सिग्मा स्ट्रेस होता है E अल्फा T, ओके। स्ट्रेन होता है अल्फा T, डेल्टा इक्वल्स टू L अल्फा T, क्लियर। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल ऑफ स्टील या कंक्रीट दोनों का सेम ही होता है 12 इंटू 10 टू द पावर -6
पर डिग्री सेल्सियस। ओके, एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा होता है, ब्रास का होता है, उसके बाद कॉपर का होता है, उसके बाद स्टील का होता है। कनकेविटी के लिए होता है अपवार्ड, सेगिंग के लिए पॉजिटिव, कन्वेक्सिटी के लिए होता है अपवार्ड, ठीक ना, और हॉगिंग के लिए होता है नेगेटिव। ओके, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू लोड। रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू लोड, ds/dx इक्वल्स टू w। अगला है रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ बीम इज इक्वल टू शियर फोर्स। बोले तो dm/dx इक्वल टू sx। ओके, अगला है एट हिंज बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम और मिनिमम होता है व्हेन शियर फोर्स इज जीरो, या बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन वेयर शियर फोर्स इज जीरो। द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द कर्वेचर d(θ/dx इक्वल्स टू d2y/dx स्क्वायर इक्वल्स टू k इक्वल्स टू m/EI। ओके, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर लाई वेयर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, या बेंडिंग मोमेंट चेंजेज साइन। ओके, आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जो भी अप टू डेट्स हैं आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।